हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। बीटीटीएच के लेटेस्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था उस मोटे एल्डर ने अपने जाइंट वेल टेक्निक से सियाओयन को निगल लिया था और सियाओयन अपने ग्रेट हेवनली पाम टेक्निक का यूज कर उस वेल को एब्जॉर्ब कर लेता है और उन दोनों एल्डर को भी काफी ज्यादा इंजर्ड कर देता है। तो वह दोनों एल्डर अपने फिनिक्स फॉर्म में आते हैं और अपने ब्लड को बर्न करके अपने अटैक को मर्ज करते हैं और उसको सियाओयन पे चल देते हैं। तो सियाओयन 9 सीरिंग स्प्रिंग पाम को एक्टिवेट करता है और उनके अटैक को ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण वह दोनों एल्डर काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं और सियाओयन उन पर सील लगा देता है। सील लगाते ही वह दोनों एल्डर नॉर्मल बर्ड्स के आकार के हो जाते हैं। फिर सियाओयन फिनिक्स बेल फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है और उसमें से जियो फेंग को अब कैप्चर कर लेता है और इन तीनों को दिखाकर फेंग वांग से कहता है कि तुम मेरा एक मैसेज स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन तक ले जाओ और जब तक तुम लोग कोई हरकत ना करोगे तब तक यह तीनों की लाइफ सेफ रहेगी। फेंग वांग बाकी सभी एल्डर्स को लेकर अपने साथ चली जाती है और उनसे कहती है अगर इन्हें कुछ हुआ तो फिनिक्स क्लैन वाले तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हमें ब्रदर ही किंग और एल्डर जूली को दिखाया जाता है जो इस ड्रैगन आइलैंड की तरफ आ रहे थे। तभी ब्रदर ही किंग एल्डर जूली से कहते हैं वो देखो तीनों ड्रैगन आइलैंड का एयरशिप, उन्होंने पूरा ड्रैगन आइलैंड को ब्लॉक कर दिया है। और एल्डर से कहते हैं जल्दी चलो, हमें ड्रैगन एम्प्रेस को सपोर्ट करना होगा। स्पेस एंट्रेंस के जो सभी गार्ड थे वो मर चुके हैं। यह सब देखकर वो लोग परेशान हो ही रहे थे, तभी कोई पीछे से उन पर ड्रैगन स्पिरिट से अटैक कर देता है, जिसके कारण ब्रदर ह्यू किंग थोड़ा पीछे चले जाते हैं। वह कहते हैं कौन अटैक कर रहा है पीछे से। तभी दो एल्डर उनके सामने आते हैं और कहते हैं तीनों ड्रैगन आइलैंड्स के किंग का ऑर्डर है कि कोई एक मच्छर भी इस ड्रैगन आइलैंड वापस ना जा पाए। तभी वो लाल बालों वाला एल्डर इस ड्रैगन आइलैंड के सोल्जर से उसकी ड्रैगन कोर को निकालता है और उसको खा लेता है। वह कहता है जैसा मैंने सोचा था, हमारे अपने लोगों के डीमन कोर काफी ज्यादा टेस्टी होते हैं। और यह कहने के बाद वह उस सोल्जर को नीचे फेंक देता है। दरअसल वो इस ड्रैगन आइलैंड से किन स्वान था और उसके साथ जो ओल्ड एल्डर था वो नो ड्रैगन आइलैंड से वह जैन था। तभी उस पर गुस्सा होते हुए ब्रदर हैकिंग कहते हैं अपने क्लैन पर तो अटैक करना ठीक था, पर तुम तो उसके कोर को भी निकाल कर खा जा रहे हो। एल्डर जूली भी उन पे गुस्सा होते हुए कहते हैं ये सब तुम लोगों ने किया है ना। तो वो नॉट ड्रैगन आइलैंड का बूढ़ा एल्डर कहता है जूली, ह्यू किंग, तुम लोग उनके बारे में छोड़ो और अपने बारे में सोचो। तो एल्डर जूली उन लोग पर गुस्सा होते हुए कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम हर मैजेस्टी यानी ड्रैगन एम्प्रेस पर अटैक करो। तभी वो लाल बालों वाला एल्डर कहता है ड्रैगन एम्प्रेस, तुम लोग एक छोटी सी बच्ची को ड्रैगन एम्प्रेस कहते हो, जबकि असली रूलर तो तीनों ड्रैगन आइलैंड के किंग्स है। फिर वो बूढ़ा एल्डर कहता है तुम लोग कहां से एक डुप्लीकेट उठा लाए और फिर तुम लोग सोचते हो कि तुम लोग पूरे ड्रैगन आइलैंड को यूनाइट कर दोगे, बेवकूफ हो तुम लोग। तो एल्डर जूली कहते हैं तुम लोगों को पता है कि वह रियल है या फेक है। ब्रदर है कि एल्डर जूली से कहते हैं ये सब बात कर इन लोगों के साथ टाइम वेस्ट मत करो, ड्रैगन एम्प्रेस उन लोगों को ज्यादा देर रुक कर नहीं रख पाएगी। और यह कहकर वह उस बूढ़े एल्डर पर अटैक कर देते हैं, पर वह बूढ़ा एल्डर उनके अटैक को अपने एक हाथ से रोकता है और उन्हें किक कर दूर कर देता है। वह बूढ़ा एल्डर सेमी सेट लेवल पे था, जिसके कारण उसने ब्रदर हैकिंग के अटैक को इजिली ब्लॉक कर दिया था। तभी वो लाल बालों वाला एल्डर ब्रदर हैकिंग पे पीछे से अटैक कर देता है, तो एल्डर जूली टाइम पे वहां पहुंचकर उसके अटैक को ब्लॉक कर देते हैं। तभी एक खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। लड़ते लड़ते वह बूढ़ा एल्डर कहता है इस ड्रैगन आइलैंड पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है और तुम्हारी ड्रैगन एम्परर उसमें कैद हो चुकी है। इसके बाद हमें लाल बालों वाला एल्डर और एल्डर जूली का फाइट का सीन दिखाया जाता है। एल्डर जूली उस लाल बालों वाले एल्डर से कहते हैं एंशिएंट ड्रैगन क्लैन एक ही क्लैन है, फिर भी तुम्हारे किंग्स ने सिविल वॉर करवाया और अपने ही लोगों को मरवाया। तभी ब्रदर हैकिंग इस ड्रैगन आइलैंड की तरफ देखते हैं और कहते हैं बैटल बहुत इंटेंस चल रही है, अगर हम ऐसे ही लड़ते रहे तो हम टाइम पे वहां नहीं पहुंच पाएंगे। इसके बाद वो अपने हाथों से अपने पेट को चीर देते हैं, जिससे उनका डीमन कोर दिखने लगता है। तभी उनकी बॉडी से काफी सारे ब्लड वेसल्स बाहर निकलने लगते हैं और ब्रदर हैकिंग के साथ उन दोनों एल्डर्स को भी अपने अंदर कैद कर लेते हैं, जिसे देखकर वह बूढ़ा एल्डर कहता है यह तो अपने ब्लड एसेंस को बर्न कर रहा है और इसने अपने लाइफ स्पेन को गवाकर स्पेस को ब्लॉक कर दिया है। तभी वो ब्लड वेसल्स उन दोनों को जकड़ने लगती है और उनकी चारों तरफ एक केज बना देती है। तभी एल्डर जूली उस केज के पास आते और कहते हैं हैकिंग तुम ऐसा मत करो वरना तुम मारे जाओगे। तो हैकिंग कहते हैं आप मेरी चिंता ना करें और जाकर एम्प्रेस को बचाएं। जितना ज्यादा हम इन लोगों पर टाइम वेस्ट करेंगे उतना ही ज्यादा ड्रैगन एम्परर पर खतरा बढ़ता रहेगा। फिर वो कहते हैं मैं इन्हें ज्यादा देर रोक कर नहीं रख सकता, इसीलिए जल्दी जाओ। जो बातें सुनकर एल्डर जूली वहाँ से निकल जाते हैं। फिर वो लाल बालों वाला एल्डर कहता है हम जूली को यहाँ से एस्केप नहीं करने दे सकते। और फिर वह ब्रदर हैकिंग से कहता है तुम्हारी यह बैरियर मुझे नहीं रोक सकती। और यह कहने के बाद वो अपनी पूरी ताकत लगाता है और उस बैरियर को तोड़ देता है।
जिसके कारण ब्रदर हैकिंग काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं और जमीन से जाकर टकरा जाते हैं। बैरियर से आजाद होने के बाद वह लाल बालों वाला एल्डर बूढ़े एल्डर से कहता है, मैं हैकिंग को देखता हूँ, तुम जाकर झूली को देखो। इसके बाद हमें सियाओयान को दिखाया जाता है जो इस ड्रैगन आइलैंड की तरफ आ रहा था। तभी ब्रदर योमिंग सियाओयान से कहते हैं, सियाओयान हम लोग ऑलमोस्ट इस ड्रैगन आइलैंड के टेरिटरी तक पहुंच चुके हैं। तो सियाओयान उन्हें हाँ का इशारा करता है। तभी सियाओयान को कुछ अजीब फील होता है और वो कहता है, मेरे अंदर जो ड्रैगन ब्लड लाइन है वह मुझसे कह रही है कि जिया खतरे में है, और फिर वो उन लोगों को कहता है कि जल्दी चलो, जो सुनकर सियाओयान के साथी अपनी स्पीड और बढ़ा देते हैं। इसके बाद हमें बूढ़े एल्डर को दिखाया जाता है जो एल्डर जूली से कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे एस्केप कर निकल जाओगे? तो एल्डर जूली उस पे ड्रैगन क्लॉ से अटैक करते हैं और उसे कहते हैं, मेरे रास्ते से दूर हटो। एल्डर जूली का अटैक अपनी ओर आता हुआ देखकर वह बूढ़ा एल्डर काफी दूर भागने लगता है। फिर वह उनके अटैक से बचने के बाद अपने ड्रैगन क्लॉ से उन पर अटैक कर देता है। इसके बाद हमें उस लाल बालों वाले एल्डर को दिखाया जाता है जो ब्रदर हैकिंग के पास जाता है और उससे कहता है, ये तुम्हारे कुत्ते वाली जिंदगी काफी टफ है ना? फिर वह उन्हें देखकर कहता है, तुम अभी तक मरे नहीं, मैं तुमसे लड़कर काफी बोर हो गया हूँ, अब मैं तुम्हें मारकर तुम्हारे डीमन कोर को निकाल लूंगा और उसे खा जाऊंगा। तो ब्रदर हैकिंग उससे कहते हैं, तुम नॉर्थ ईस्ट ड्रैगन आइलैंड वाले, तुम्हारे दादाजी यही हैं, और यह कहकर उस पर अटैक कर देते हैं। ब्रदर हैकिंग उसे पकड़कर दूर ले जाने लगते हैं और कहते हैं, योर मैजेस्टी, मैं अगले जन्म में भी आपको सर्व करूंगा। यह सब देखने के बाद वह लाल बालों वाला एल्डर ब्रदर हैकिंग पर अपने पंचेस से काफी ज्यादा मारने लगता है। फिर वह उन्हें एक किक मारकर खुद से दूर करता है और उनके ऊपर घूसों की बरसात करने लगता है। उसका एक घुसा तो इतना तगड़ा होता है कि ब्रदर हैकिंग के मुंह से खून आ जाता है और स्पेस में क्रैक भी आ जाते हैं। फिर वो ब्रदर हैकिंग के हाथों पैरों को स्वॉर्ड से पकड़ लेता है और फिर उन्हें टॉर्चर करने लगता है, जिसके कारण ब्रदर हैकिंग को काफी ज्यादा तकलीफ होती है और वह चिल्लाने लगते हैं। फिर ब्रदर हैकिंग को फ्लैशबैक आता है जिसमें वह जिया को देखते हैं, जिसे देखने के बाद वह लाल बालों वाला एल्डर से कहते हैं, अगर मैं मर भी जाता हूँ तो तुम्हें भी साथ में लेकर जाऊंगा। यह देखते ही वह लाल बालों वाला एल्डर अपने पावर को एक्टिवेट करते हुए कहता है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं इसे पूरा करूंगा, और यह कहकर वह उन पर अटैक कर देता है, जिसके कारण ब्रदर हैकिंग काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं और वह लाल बालों वाला एल्डर उन्हें चेहरे से पकड़कर उनसे कहता है, तुम फुल क्रिएचर हो, मैं तुम्हें लास्ट चांस देता हूँ, तुम अपने जान की भीख मेरे सामने मांगो और मैं तुम्हें नॉर्थ ड्रैगन आइलैंड का कुत्ता बना दूंगा। तो यह सुनकर ब्रदर हैकिंग अपने पावर को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो वह लाल बालों वाला एल्डर कहता है, अच्छा तुम में अभी भी ताकत बची है, और यह कहकर वह उनके फेस को जोर से दबाने लगता है। फिर वह उनसे कहता है, इस बार जीत तीनों ड्रैगन आइलैंड की होगी, और तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लोग ड्रैगन टॉम में तुम्हें ज्वाइन जरूर करेंगे। और यह कहकर वह उनकी पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसके कारण ब्रदर हैकिंग को तो काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, पर उस एल्डर को काफी ज्यादा मजा आ रहा था। तभी ब्रदर हैकिंग की आंखें बंद होने लगती है। फिर अचानक से कोई उस लाल बालों वाले एल्डर के सर पर अपना हाथ रखता है। अब सही सोच रहे हो, वह सियाओयान का हाथ था। सियाओयान उस लाल बालों वाले एल्डर से कहता है, देखते हैं तुम उसके सर को जल्दी क्रश कर पाते हो या फिर मैं तुम्हारे सर को। ब्रदर हैकिंग की आंख धीरे से खुलती है और वह सियाओयान को सामने देखते हैं। एक पावरफुल पर्सन का ऑरा फील करने के बाद वह लाल बालों वाले एल्डर की हेकड़ी निकल जाती है। वह कहता है, सर मैं नॉर्थ ड्रैगन आइलैंड का एल्डर यू झैन हूँ, इस मामले को बात कर खत्म करते हैं। फिर सियाओयान अपने फ्लेम को अपने हाथों में लेता है और उसके सर को दबाते हुए कहता है, मैं 3 तक काउंट करूंगा, अगर तुमने उसे नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो वह लाल बालों वाला एल्डर सियाओयान के डर से ब्रदर हैकिंग को दूर फेंक देता है और खुद साइड खड़ा हो जाता है। ब्रदर हैकिंग को दूर जाता हुआ देखकर सियाओयान उन्हें कैच करता है और देखता है कि वह काफी ज्यादा इंजर्ड हो गए हैं। सियाओयान ब्रदर हैकिंग से पूछता है, ब्रदर आप कैसे हैं? और फिर उनकी हालत को देखकर वह एक पिल निकालता है और ब्रदर हैकिंग को दे देता है, जिसके कारण ब्रदर हैकिंग थोड़ा हील हो जाते हैं। ब्रदर हैकिंग सियाओयान से कहते हैं, सियाओयान तुम्हें उसे पहले ही मार देना चाहिए था, वो नॉर्थ ड्रैगन आइलैंड का 7th पावर हाउस है, उसे मारने पर नॉर्थ ड्रैगन आइलैंड का काफी ज्यादा नुकसान होता। तो वो लाल बालों वाला एल्डर कहता है, तीनों ड्रैगन आइलैंड के किंग्स हमारे आसपास ही हैं, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम इसमें इंटरफेयर ना करो। तो ब्रदर हैकिंग इंजर्ड हालत में सामने आते हुए कहते हैं, सियाओयान मैं थोड़ा ठीक हूँ अभी, मैं इसे रोक कर रखता हूँ, तब तक तुम जाकर ड्रैगन एम्परर की मदद करो। यह सुनकर वो लाल बालों वाला एल्डर कहता है, तुम इतनी आसानी से भाग नहीं सकते। तो सियाओयान सामने आते हुए कहता है, तुम सिर्फ एक सेमी-सेंट लेवल पे हो और तुम मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत कर रहे हो। फिर सियाओयान अचानक से उसके पीछे आ जाता है और उसे चेहरे से पकड़ लेता है, जिसके कारण वह लाल बालों वाला एल्डर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, पर तब तक सियाओयान उस पर अपना सिल लगा देता है, जिसके कारण वह एल्डर अनकॉन्शियस हो जाता है। फिर सियाओयान उस लाल बालों वाले एल्डर को ब्रदर हैकिंग को देते हुए कहता है, इन कचड़ों के लिए आपको अपनी जान दांव पे लगाने की जरूरत नहीं है। फिर सियाओयान उनके सामने आता है और कहता है, ब्रदर हैकिंग जिया कहाँ पर है? तो ब्रदर हैकिंग बताते हैं, तीनों ड्रैगन आइलैंड ने इस ड्रैगन आइलैंड पैलेस को ब्लॉक कर दिया है और हम लोग किंग स्वान और उसके आदमी से लड़ रहे थे। तभी साइड से आवाज आती है, किंग स्वान क्या यह आदमी वही है?
तभी एक पोर्टल से ब्रदर योमिंग और उनके साथी बाहर आते हैं और उन्होंने उस एल्डर को भी नॉकडाउन कर दिया था। ब्रदर हैकिंग को सही सलामत देखकर एल्डर जूली तो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वह सामने आकर जियाओयान को ग्रीट करते हैं। ब्रदर हैकिंग कहते हैं आप लोगों ने इस बूढ़े एल्डर को भी पकड़ लिया। तो ब्रदर योमिंग कहते हैं एक सेमी सेंट लेवल का बंदा मेरे हाथों से निकल कर नहीं भाग सकता। तभी एल्डर जूली कहते हैं मैंने सुना था 9 नेदर अर्थ पाइथन क्लैन को उन तीनों ड्रैगन क्लैन ने इनवाइट किया था ताकि वो लोग साथ में मिलकर इस ड्रैगन आइलैंड को खत्म कर सके, पर मैंने ये बिल्कुल उम्मीद नहीं किया था कि क्लैन लीडर ही हमारी मदद करेगा किन्सुआन को पकड़ने के लिए। तभी सियाओयान उनके सामने आता है और कहता है आप दोनों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्लैन लीडर योमिंग मेरे फ्रेंड है, और वह उनकी तरफ देखने लगता है। तो ब्रदर योमिंग सामने आते हुए कहते हैं एल्डर्स आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं योमिंग हूँ 9 नेदर अर्थ पाइथन क्लैन का न्यू क्लैन लीडर। जो वह उन तीनों ड्रैगन आइलैंड से कोऑपरेट करने को राजी था वह मेरा वर्थलेस भाई था। तो वह दोनों एल्डर हाथ जोड़ के उनके सामने खड़े होते हैं और कहते हैं इस मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए हमें माफ कर दीजिए। तभी सियाओयान उनसे कहता है जिया की कंडीशन क्या है, क्या आप लोगों को इसके बारे में मालूम है? तो एल्डर जूली कहते हैं तीनों ड्रैगन आइलैंड ने अपने फुल फोर्स को लगा दिया, वो ड्रैगन एम्परर को मैच्योर होने से पहले ही मार देना चाहते हैं। तो यह सुनकर सियाओयान कहता है चलो जल्दी हमें जिया को बचाना है। तो सभी लोग पूरी तेजी के साथ इस ड्रैगन आइलैंड के पैलेस की तरफ चल देते हैं। इसके बाद हमें उस पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी ज्यादा इंटेंस फाइट चल रही थी। तभी हमें वहाँ 9 ड्रैगन आइलैंड के एक पर्सन को दिखाया जाता है जो एक एल्डर को अपने पैरों के नीचे दबाकर उससे कह रहा था तुम्हारी ड्रैगन एम्परर अब ज्यादा देर नहीं टिक पाएगी, यह बैटल अब खत्म होने वाला है। फिर वह उस एल्डर से कहता है ग्रैंड एल्डर किन्सन सेम ब्लड लाइन होने के कारण मैं तुम्हें जिंदा तो छोड़ ही सकता हूँ ताकि तुम देख सको तीनों ड्रैगन आइलैंड के किंग्स कैसे इस छोटी लड़की को फिनिश करते हैं। तो एल्डर किन्सन कहते हैं पहले तो तुम लोगों ने हमारे साथ सिविल वॉर किया और अपने ही लोगों पर हथियार उठा लिया। अगर इस ड्रैगन आइलैंड से एक भी सरवाइव करेगा तो वह ड्रैगन एम्परर को सर्व करेगा। तो वह 9 ड्रैगन आइलैंड का एल्डर कहता है एक बार स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन की रीइंफोर्समेंट आ जाए फिर तुम उन लोगों की हैकड़ी यूं ही निकल जाएगी। तो एल्डर किन्सन कहते हैं तुम लोगों ने स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन से भी हाथ मिला लिया, सच में तुम लोग बहुत गिरे हुए हो। तो यह सुनकर वह एल्डर किन्सन पर अटैक करने जाता है। तभी वो देखता है कि सियाओयान उसकी तरफ बढ़ रहा है। सियाओयान को देखकर वह एल्डर कहता है लगता है इन्होंने फर्स्ट बैरियर तोड़ दिया है। तभी वह अपने सोल्जर्स को इशारा करता है और काफी सारे सोल्जर्स सियाओयान की तरफ चल देते हैं। तो उन लोगों को आता हुआ देखकर सियाओयान एक हल्की सी स्माइल देता है और अपनी हैवी रोलर को निकालकर उन पर एक अटैक चल लेता है। सियाओयान का हैवी रोलर उन सभी को एक ही बार में ढेर कर देता है और वह जाकर पैलेस पे लगे सील से भी टकरा जाता है जिसके कारण पैलेस में लगी सील टूट जाती है। सियाओयान अपने मन में कहता है जिया मेरा इंतजार करना, मैं आ रहा हूँ। और इसी मूवमेंट के साथ हमारा यह एपिसोड यही खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में काफी तगड़ी फाइट होने वाली है तो मैं उसे भी एक्सप्लेन करूंगा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।